Good morning, everyone. Very, very welcome to the beautiful, beautiful morning. सैटरडे मॉर्निंग है ना। कितना प्यारा अब दिन बड़े होने लग गए हैं, इतना प्यारा लग रहा है। 6:30 पे से लग रहा है बिल्कुल फुल लाइट है, सनलाइट। और सुबह सुबह मेरे को विंडो से सन के भी दर्शन हुए। और बहुत ही प्यारा दिन है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग है ना। Wow. So, and we are here in this beautiful journey of power, the power that मतलब हम पढ़ रहे हैं ऑलमोस्ट 2.5 मंथ से। आप सबको लग रहा होगा कि कितनी लंबी बुक है, लेकिन एक एक चीज इस बुक में, एक एक जो पैराग्राफ है, जो बातें लिखी हुई हैं, वो इतनी सच है आपकी लाइफ में कनेक्ट करने के लिए। जब आप ये साइंस समझ जाओगे ना, सबको मैजिक बुक करने में भी, जब भी आप मैजिक बुक करोगे किसी के भी साथ, हमारे साथ या फिर हम करेंगे या देखते हैं कैसे होगा, लेकिन आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही अलग होगा। बुक को करने का क्यों करना है, क्यों लिखना है ग्रेटिट्यूड, क्यों फोटो उठा के रिलेशनशिप में लगे हुए हैं लव देने में, ये सब कुछ लव पावर बुक सिखाती है। क्यों करना है? क्योंकि इट्स नॉट अबाउट द अदर पर्सन। हमने रिलेशनशिप में पढ़ा, ऐसे ही हमने मनी में पढ़ा, है ना। मनी को क्या फीलिंग देनी है, क्यों हम बिलों को थैंक यू पेड कर रहे हैं, क्योंकि साइंस ही यही है। लक्ष्मी माता आएंगी ही उनके पास जिनको आप प्यार दोगे, जिनको आप ग्रेटिट्यूड करोगे, जिनको आप हमेशा एक एक प्यारे से प्लेटफॉर्म पे बिठा के रखो कि हमेशा उनको बहुत 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 थैंक यू, उन्होंने जो भी हमें दिया आज तक। तो ये सब साइंस कनेक्ट करती है ग्रैटिट्यूड से, इसलिए ये जर्नी हम इतनी। और वैसे मैम बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, इसलिए भी हमें टाइम लग रहा है। अच्छी बात है, समझ समझ के कर रहे हैं, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और हम थे रिलेशनशिप पे, जहाँ हमने पढ़ा कि लव इज द पावर दैट कनेक्ट्स एवरीथिंग, है ना। एक एक कड़ी जो होती है ना, जुड़ती जाती है। वो पावर कौन है, वो मैग्नेट क्या है, वो लव है। वो लव है जो हर चीज को इस यूनिवर्स में कनेक्ट करता है। तो ये क्लियर है ना मेरी स्क्रीन? हाँ। तो हाँ, अब भी ठीक लग रहा है शायद। When all the people in the world, है ना, हमने ये पढ़ा था कि सब लोग अगर प्यार करेंगे तो फिर कोई किसी से नफरत ही नहीं करेगा, कोई किसी से कंपटीशन ही नहीं करेगा, कोई किसी को रूल करने की कोशिश नहीं करेगा, और सब बहुत बहुत प्यारी सी लाइफ जी रहे होंगे। तो यहाँ से पढ़ते हैं, यू हैव अपॉर्चुनिटी एवरी डे टू गिव लव टू अदर पीपल थ्रू योर गुड फीलिंग्स। When you feel happy, it is your guarantee that you will be giving positivity and love to whomever you come into contact with. So when you give love to anyone, the love will return to you, but in a far greater way than you may have realized, है ना। तो तो अगर आप देते जाओगे लव, जिससे भी आप कनेक्ट कर रहे हो, कोई भी आपको मिलता है, डिलीवरी बॉय भी मिलता है, ग्रोसरी स्टोर वाला भी मिलता है, तो अपने ख्यालों में हम खोए रहते हैं, कभी उनको थैंक यू नहीं करते निकलते वक्त। तो हमेशा ध्यान रहे कि हम उन्हें आईज टू आई कांटेक्ट करके थैंक यू बोले जरूर। हैव अ नाइस डे बोल दो, कुछ ऐसा बोल दो जो जो भी उन्होंने आपके लिए किया, है ना। आपका बिल बनाया, आपका आपके लिए स्कैन करके आपसे पेमेंट ली, तो उसका ग्रैटिट्यूड कर दो छोटी छोटी चीजों में। जो जिन जिन लोगों से भी आप मिलते हो, बस ड्राइवर है, कैब ड्राइवर है, कोई क्लीनर मिल गया, या कोई कोई भी मिला, मतलब आसपास ऑफिस में क्लीनर मिल गया, कहीं पे भी कोई भी आप कांटेक्ट में आते हो, तो आपको अपनी पॉजिटिविटी देनी है किसी भी तरीके से। घर पे भी इतने लोग आ जाते हैं डिलीवर करने कुछ कुछ सामान, तो उनको दो पॉजिटिविटी, है ना। तो यहाँ से पढ़ते हैं, व्हेन यू गिव लव टू अदर पर्सन। When you give love to another person, if your love affects the other person so positively that they then give love to someone else, then no matter how many people are positively affected, no matter how far your love travels, all that love comes back to you. वाओ। Not only do you receive back the love you gave to the original person, you receive back all the love from everyone who was affected. And the love returns you dressed as positive circumstances, positive people, and positive events in your life. है ना, अब आपने किसी पर्सन को लव दिया, लव देने का मतलब क्या होता है, गुड फीलिंग दी।
गुड फीलिंग दी, आपने कुछ ऐसी बात कह दी जिससे उसका मूड अच्छा हो गया, आपने अप्रिशिएट कर दी उसकी ड्रेस, आपने उसका मेकअप अप्रिशिएट कर दिया या उसके हेयर स्टाइल को अप्रिशिएट कर दिया, या कुछ भी ऐसा कर दिया जिससे कि उस बंदे को बहुत अच्छा फील हुआ। अब क्या होगा, अब वो ऑलरेडी अच्छा फील कर रहा है या कर रही है, वो घर गई तो उसने अपने, ऑब्वियसली वो खुश है, तो वो वही खुशी आगे ट्रांसफर करेगी, दूसरों को करेगा, है ना, अपनी फैमिली में करेगा, करेगी जो भी है, अपने बच्चों को ट्रांसफर करेगी। वो लव आगे ट्रैवल होगा, हो सकता है वो अपने घर में अपने पेरेंट्स को भी वो ट्रांसफर कर दे वो लव, क्योंकि वो तो खुश है ना। अब खुश है तो वो खुशी खुशी अपनी जाहिर करेगी, है ना। ऐसे करते करते लव ट्रैवल करता है। ठीक है, आज मैंने आपको प्यार प्यार से कुछ बोला, आप किसी और को कुछ प्यार से बोलोगे। वो कल मैं एग्जांपल दे रही थी, मैंने देखी नहीं है, जय हो मूवी सलमान खान की, उसमें ना वो किसी की बड़ी अच्छी सी मूवी का एग्जांपल देती है कि सलमान खान ना जैसे किसी की हेल्प करता है, तो उनको बोलता है, वो बोलता है थैंक यू, बोलते नहीं थैंक यू मत बोलो आप ना, इस हेल्प के बदले ना 3 और लोगों की हेल्प कर देना। ठीक है, तो वो ऐसे ऐसे ना चेन चलाते हैं। जैसे अगर किसी की हेल्प की तो वो, आप हेल्प थैंक यू मत बोलो, अब आप आगे किसी की हेल्प करोगे तो आप उनको भी ये कहना कि थैंक यू ना बोले, आगे 3 लोगों की हेल्प कर दे। तो कैसी अमेजिंग सी बात थी कि चेन चला दो, चेन चला दो थैंक यू की, मतलब बहुत ही प्यारा लगा मुझे ये आइडिया सही में। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो भी इन्होंने चेन वाली बात करी, कितनी कितनी प्यारी सी बात है कि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, सामने वाला दूसरे की हेल्प कर रहा है, फिर वो तीसरे की हेल्प कर रहा है, फिर वो चौथे की कर रहा है, ऐसे करते 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 प्यारी सी एक एक चेन बन गई। तो होता क्या है कि जब आप ऐसा करते हो, मतलब आपने क्या किया, आपने बस एक बार किसी की ड्रेस की तारीफ की है, कुछ नहीं किया आपने, कोई खास बात नहीं करी यहाँ पे, सिर्फ प्यार दिया है उस ड्रेस को, उस हेयर स्टाइल को। अब वो प्यार ट्रैवल करेगा, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। तो वो बोल रहा है कि नो मैटर हाउ मेनी पीपल आर पॉजिटिवली अफेक्टेड, नो मैटर हाउ फार योर लव ट्रेवल्स, ऑल दैट लव कम्स बैक टू यू। मतलब कहाँ तक भी गया है, वो गया 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 है, वो आपके पास वापस आएगा। आपने कोई अच्छा काम किया, किसी के लिए भी कुछ अच्छी हेल्प कर दी, किसी को मतलब किसी को अप्रिशिएट ही कर दिया, या कोई मनी डोनेट किया, या कपड़े डोनेट कर दिए, किसी नीडी को आपने प्यार दे दिया, लव दे दिया, ब्लेसिंग्स दे दी, पानी पिला दिया, चॉकलेट खिला दी, केक खिला दिया, कुछ भी कर दिया छोटा मोटा, तो वो सब ट्रैवल करता है आगे 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 और वापस आता है। Not only do you receive back the love you gave to the original person, ना तो वो उस ओरिजिनल पर्सन के पास आता है, you receive all the love back from everyone who was affected। यानी जिसकी आपने तारीफ की थी सिर्फ उससे ही नहीं, आगे आने वाले हर उस बंदे से, हर हर उस पर्सन से जो अफेक्ट हुआ उस लव की काइंडनेस से, वो आपके पास रिटर्न होके आता है। And the love returns to you dressed as positive circumstances, positive people and positive। आपको पता नहीं चलेगा कि वो कैसे आया, बट कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में, कुछ ऐसा होगा जो जो आप चाहते हो, या कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज आ जाएगी, कोई पॉजिटिव इवेंट आ जाएगा, कोई ऐसे अच्छे लोग आ जाएंगे आपकी लाइफ में, आपको पता नहीं चलेगा। अब आप सोच रहे होगे, अरे मैंने तो कितनी बार ऐसे किया है, उस वेटर को इतना मैंने थैंक यू बोला था, वो वेटर तो मुझे कभी दोबारा मिला ही नहीं। हाँ, लेकिन हो सकता है वो ना मिला हो, लेकिन कुछ ऐसा हुआ होगा आपकी लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड था, जो आपको खुशियां दे रहा था। हो सकता है आपको किसी ने आके अप्रिशिएट कर दिया, हो सकता है किसी ने गिफ्ट कर दी हो ड्रेस, हो सकता है किसी ने आपको कोई मूवी टिकट गिफ्ट कर दी हो, कोई आपको डिस्काउंट मिल गया हो, कोई आपको कुछ भी, कुछ भी जिससे आपको खुशी मिले, वैसा होगा। ठीक है, अब ये सोच के नहीं करना, लेकिन हाँ, फिर भी try to be nice and kind to everyone around you, है ना। चलो आगे पढ़ते हैं, ये वाला कि ऑन द अदर हैंड, अब उल्टा भी होता है इसका। ठीक है ना, तो हमेशा दो दो पहलू होते हैं हर बात के। तो ऑन द On the other hand, if you negatively affect another person so much
that the person goes on to negatively affect someone else, then negativity will return to you in full. You will receive it back in the form of negative circumstances affecting money, your career, your health, or your relationships. Whatever you give to another, you give to yourself. है ना? अब आपने किसी को नेगेटिवली अफेक्ट किया, आपने डांट दिया, आपने, जैसे आपके बॉस ने आपको डांटा फॉर एग्जांपल, अब आपका मूड ऑफ है ना? आपने किसी और को पंचिंग बैग बनाया, आप घर गए, आपने अपने हस्बैंड के साथ गलत बात कर दी, अब फॉर कुछ भी हो सकता है ना? अब वो उनका मूड ऑफ हो गया, अब उन्होंने बेटे को डांट दिया, कुछ भी ऐसे करते 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 ट्रैवल करता है ना, जैसे कोई कोई कुछ भी, पता है छोटी छोटी बातों में भी होता है। जैसे हमें लगता है कि हम गए रेस्टोरेंट पे, हम रेस्टोरेंट में गए किसी खाना खाने, और फॉर एग्जाम्पल उस डिश में वो टेस्ट नहीं था जो आप चाहते थे, हो सकता है वो ठंडी थी, हो सकता है वो आपके टेस्ट की नहीं थी, और आपने मतलब अच्छे से बात नहीं की वेटर से, है ना? आपने बोला कि ये क्या लेके आए हो, आपको कितनी बार बोला है। या फिर हम तो आजकल आजकल तो गूगल का जमाना है, कितनी जल्दी रिव्यूज डाल देते हैं लोग, नेगेटिव रिव्यूज, किसी भी रेस्टोरेंट के बारे में, किसी बिजनेस के बारे में, कोई प्रोडक्ट ऐसा आ गया, फटाफट रिव्यू डालने पे लग जाते हैं। पता है कितनी कितनी बड़े नेगेटिव सर्कल चला रहे हैं हम वहाँ पे, ये रिव्यूज डाल के नेगेटिव। कभी पॉजिटिव रिव्यूज डाले हैं किसी के? कभी भी? कोई अच्छा आपको ट्रीटमेंट मिला, आप कहीं रेस्टोरेंट में गए, आपको बहुत टेस्टी खाना मिला, कितनी बार आपने गूगल पे जाके उसका फीडबैक दिया बताओ, पॉजिटिव फीडबैक? लेकिन अगर टेस्ट अच्छा नहीं होता तो फटाफट नेगेटिव डाल देते हैं। नहीं नहीं, सबको पता होना चाहिए कि वहाँ उनका मनी वेस्ट ना हो। अरे यार, तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुमने ठेका लिया वो दुनिया की, नहीं नहीं हम तो डालेंगे। अरे, आप अगर नेगेटिव रिव्यूज डाल रहे हो ना, आप अपनी लाइफ में नेगेटिव रिव्यूज को अट्रैक्ट कर रहे हो, वापस घूम के वही रिव्यूज आएंगे आपके पास, आपके बारे में लोग रिव्यू देंगे। ठीक है, तो ध्यान रहे, रिव्यू देना है, फीडबैक देना है, जो भी करना है। मैं तो अपने ऑफिस में भी, वो आता है ना सर्वे, हमेशा अच्छा डालती हूँ, हमेशा। नहीं, फिर वो कैसे इम्प्रूव होंगे? अरे, इम्प्रूव करने के लिए 70 लोग और बैठे हुए हैं जो डालने के लिए रिव्यूज, है ना? बहुत सारे लोग हैं ना। कितने लोग पॉजिटिव रिव्यू डालते हैं बताओ अपनी कंपनी के बारे में? कितने लोग डालते हैं? कितने लोग ये बोलते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है, मेरा बॉस की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, मेरे मेरे आसपास कलीग्स मेरे बहुत हेल्प करते हैं, मुझे हर अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्रोथ की। कोई हर चीज में, हर क्वेश्चन का आंसर स्ट्रांगली एग्री डालता है कभी? मैं डालती हूँ स्ट्रांगली एग्री या एग्री। मैं डालती हूँ, मतलब मैंने सीखा है यार बुक से। मैंने क्या, मतलब मैम यही तो सिखाते हैं कि सिर्फ अच्छा बोलो, अच्छा बोलो, अच्छा बोलो। डिसएग्री करना तो बहुत आसान होता है यार, किसी की भी कंप्लेन करना, उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो तो क्या होगा? हम नेगेटिव, अगर नेगेटिवली किसी के भी बारे में, है ना, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो कोई कोई रिसोर्ट है, कोई होटल है, आपने स्टे किया है, किसी ने आपसे अच्छे से बात नहीं की फॉर एग्जांपल, आप गए हैं और रिसेप्शनिस्ट ने आपसे अच्छे से बात नहीं की, आपको गुस्सा आ जाता है, मैं तो क्लाइंट हूँ, मेरे साथ अच्छी से बात करनी चाहिए थी। अरे यार, उसके बारे में भी सोच लो, वो भी क्या पता लड़के आई हो अपने घर पे, है ना? हमें क्या पता वो किस सिचुएशन में है, हमें क्या पता उसको अभी अभी अंदर मैनेजर से डांट पड़ी है और निकल गया उसका भी, वो भी तो फीलिंग बीइंग है ना। तो अगर आप पॉजिटिव हो ना उसके साथ, हो सकता है कि, हमने मैजिक बुक में भी पढ़ा था ये, मैजिक डस्ट एवरीवन में, कि हो सकता है कि आपकी पॉजिटिव बात, आपका बीइंग काइंड, आपका वो थैंक यू, आपका वो प्यारा सा नोट, उसकी पूरे दिन का सबसे अच्छा मोमेंट हो सकता है ना ये। तो बी काइंड टू अदर्स, और जितना आप पॉजिटिव पॉजिटिव करोगे, अभी पढ़ा ना हमने, वापस आता है, वापस आएगा ही आएगा, ऐसे ही नेगेटिव भी वापस आता है। तो बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट व्हाट यू से अबाउट अदर्स, व्हाट यू से टू अदर्स, है ना? नेगेटिव, स्पेशली नेगेटिवली,
क्यों बोलना है किसी को यार? Negatively affect another person so much that the person goes on to negatively affect someone else, है ना? हमने पास ऑन की, नेगेटिविटी ट्रांसफर होएगी ना, वो अपने पास थोड़ी ना रखा रहेगा। वो आगे पास ऑन करेगा, वो आगे पास ऑन करेगा। बंदे को बॉस से डांट पड़ी, बॉस ने वाइफ, बंदा घर गया, उसने वाइफ को डांटा, वाइफ किसको डांटे, अपने बच्चे को डांट दिया। बस यही चलता रहता है सर्कल, और फिर माहौल खराब, और फिर वही नेगेटिविटी आपके पास घूम के आएगी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव सर्कमस्टांसेस। हो सकता है आपको कोई लॉस हो जाए, हो सकता है आपकी जॉब में कोई आपको डांट दे, कुछ भी। आपकी हेल्थ भी इफेक्ट हो सकती है, और आपके रिलेशनशिप तो हो ही रहे हैं, ये लड़ाइयाँ हो ही रही है। Whatever you give to another, you give to yourself. हमेशा ध्यान रहे कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कॉन्शियसनेस की दुनिया है ये। अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? ओके। If you are distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself, but to your estimate of it. And this you have the power to revoke at any moment. ये बड़ी कमाल की एक्सप्लेनेशन मैम ने कल दी थी। अब किसी भी एक्सटर्नल चीज से हम डिस्ट्रेस हो गए, ठीक है? डिस्ट्रेस हो गए मतलब कोई ऐसी चीज हुई आपके सामने, कुछ ऐसा हुआ एक्सटर्नली जिससे आप नेगेटिव फीलिंग में चले गए। द पेन इज नॉट ड्यू टू द थिंग इटसेल्फ, बट टू योर एस्टिमेट ऑफ इट। मतलब आप उसके अंदाजे लगा रहे हो। अभी अभी समझाती हूँ एग्जाम्पल के साथ। एंड दिस यू हैव द पावर टू रिवोक एट एनी मोमेंट। क्या हुआ? एक से तो हम एकदम से लो फीलिंग में चले जाते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है हमारे हमारे सामने। कल मैम ने एग्जाम्पल दिया था एक हस्बैंड वाइफ का। उसमें उन्होंने क्या बोला, वाइफ खड़ी है, पार्टी ये चल रही है, और हस्बैंड किसी से बात कर रहा है, किसी लड़की से, ठीक है? और अब वो हस्बैंड किसी लड़की से हंस 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 भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। अब वो लड़की सामने खड़ी है, वाइफ सामने खड़ी है, और वो उसको देख रही है, और वो नेगेटिव फीलिंग में चली गई। बहुत नेगेटिव फीलिंग में चली गई कि क्या मतलब है, हंसे जा रहे हैं, ये है वो है, मैं अकेले खड़ी हुई हूँ, मेरे तो ध्यान ही नहीं दे रहे, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि डिस्ट्रेस हो गए आप, ठीक है? आप उस चीज की वजह से डिस्ट्रेस नहीं हो कि वो उससे बात कर रहा है और हंस रहा है, ठीक है? आप किस चीज से परेशान हो? एस्टिमेट ऑफ इट। अब आपने अपनी दुनिया बना ली दिमाग में, क्या कि अरे इनका तो फेयर स्टार्ट हो जाएगा, ये तो मुझे छोड़ देंगे, मेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब वर्स्ट टू वर्स्ट इमेजिनेबल सिचुएशंस का एस्टिमेट लगा लेते हैं हम, ठीक है? तो हम उस मोमेंट से इतने अफेक्टेड नहीं है जो एक्चुअली हो रहा है सामने। हम इसलिए ज्यादा परेशान है कि हमने ज्यादा उसका एस्टिमेट लगा लिया। बट टू योर एस्टिमेट ऑफ इट, एंड दिस यू हैव द पावर टू रिवोक एट एनी मोमेंट। मतलब अपनी इमेजिनेशन को हम वहीं स्टॉप करके, वो वाइफ ये भी सोच सकती है कि मेरा हस्बैंड कितना अच्छा है यार, कितना फ्रेंडली है सबके साथ, मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ ऐसे हस्बैंड को पाके, जिसकी जिसकी कंपनी सबको पसंद है। जिसकी कंपनी सबको पसंद है, उसमें कितना अच्छा टैलेंट है सबको हंसाने का। वाह, वाह, आई एम सो ग्रेटफुल। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, उस पावर को रिवोक कर लिया उसी मोमेंट पे। यानी उस थॉट को, उस एस्टिमेट पे जाने से पहले अगर हम अच्छा सोच ले, तो बात वहीं खत्म हो जाएगी, rather than estimating it in a very different direction. एक बार फिर से लाइन पढ़ते हैं। If you are distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself, but to your estimate of it. And this you have the power to revoke at any moment. ये किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। अगर बॉस ने अगर कुछ बोल दिया आपको आपकी परफॉर्मेंस के लिए, आप सोच में पड़ गए, अरे ये रिसेशन आ रहा है, मैंने निकाल दिया तो क्या होगा, मैं कैसे अपने बच्चों को पालूंगा, मैं कैसे उनको दूंगा अपना, मतलब जो भी
जो भी मुझे उन्हें हॉबी क्लासेस में भेजना है या उनकी स्कूल की फीस भरनी है या जो भी करना है, मैं कैसे करूँगा, रिसेशन आ रहा है तो मुझे निकाल देंगे। अब ये सारा एस्टिमेट है, सच नहीं है ये। सच तो ये था कि उसने एक छोटा-सा फीडबैक दिया, है ना? तो हमारे पास पावर है उसको रिवोक करने की, नहीं, मेरे बॉस ने मुझे कुछ बोला है ना तो मैं आगे से ध्यान रखूँगा। मैं आगे से ध्यान रखूँगा कि अच्छे से अच्छा करूँ, अच्छे से अच्छा परफ़ॉर्म करूँ। आर यू विद मी इन दिस? है ना? Yes. Yes. Good. So let's move forward. These are the words by Marcus, the Roman emperor. When you're feeling enthusiastic, happy, and cheerful, those good feelings affect everyone you come into contact with. Even if you connect with a person just briefly in a store, on a bus, or in an elevator, when your good feelings make a difference to any person you connect with, the effect of that one instance of your life is almost incomprehensible. Remember, there is no such thing as a small act of kindness. Every act creates a ripple with no logical end. These are ना? the words by Scott Adams, cartoonist. तो क्या बोल रहे हैं? When you're feeling enthusiastic, happy, cheerful, है ना? बहुत अच्छे हो, बहुत बहुत अच्छी फीलिंग में हो, बिल्कुल enthusiastic हो, excited हो, cheerful हो। आप जिससे भी मिलोगे आप उसको वैसी ही फीलिंग्स ट्रांसफर करोगे, है ना? इवन इफ यू कनेक्ट विद अ पर्सन जस्ट ब्रीफली, है ना? थोड़ी देर के लिए मिले और बहुत प्यारी सी गुड मॉर्निंग विश कर दी लिफ्ट में, या थोड़ी देर के लिए मिले और एकदम से स्माइल पास कर दी, यू ओके पूछ लिया, हाउ आर यू पूछ लिया। सो क्या होता है ना? When your good feelings make a difference to any person you come into contact with, the effect of that one instant, और मतलब छोटा सा इंस्टेंस भी आपकी लाइफ में क्या कॉज कर सकता है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, मतलब आप उसको मेजर ही नहीं कर सकते। इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है वो छोटा सा विश, वो छोटा सा हाउ आर यू पूछना, वो हल्की सी स्माइल, वो प्यार भरा एक मैसेज, कुछ भी छोटे से छोटा। ठीक है? रिमेंबर देयर इज नो सच थिंग एज अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस। एवरी एक्ट क्रिएट्स अ रिपल विद नो लॉजिकल एंड, है ना? रिपल पता है ना सबको क्या होता है? पानी में एकदम से रिपल्स आते हैं। आपने एक छोटा सा एक्ट किया, रिपल होगा उसका, उसका रिपल इफेक्ट होगा, है ना? तो यूज करो मतलब अपनी स्माइल की यूज करो, लोगों को दो, स्माइल दो भर भर के, है ना? क्या पता आपकी स्माइल से ही खुश हो जाए वो। वाह क्या स्माइल लिखी आज सुबह सुबह, है ना? तो देखो आप क्या कर सकते हो, क्या ऐसा एक्ट दे सकते हो सामने वाले को, आपके पास क्या है ऐसा देने के लिए? भर भर के ब्लेसिंग्स तो है ही, है ना? एक प्यारा सा हार्ट है, एक प्यारा सा काइंड काइंड हार्ट है जो ब्लेसिंग्स दे सकता है, स्माइल दे सकता है। और क्या दे सकते हो आप? किसी को आप डिलीवरी बॉय को पानी पिला दो, कॉफी पिला दो कभी कभी। ट्राई करना, वैसे डिलीवरी बॉय इतनी जल्दी में होते हैं ना, कॉफी तो कभी नहीं पीते वो, भाग जाते हैं। तो कुछ कुछ भी चॉकलेट दे दो, बोलो आज मेरा बर्थडे है, उसको क्या पता बर्थडे है कि नहीं, वो सोचेगा चॉकलेट क्यों दे रही है, बोलो आज मेरा बर्थडे है, ले लेगा। सही में ट्राई करना, ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। Love is the solution and the answer to every relationship. You can never improve a relationship with negativity. Use the creation process for your relationships and give love to receive. Use the keys to power for your relationships. Notice the things you love, make list of the things you love, talk about the things you love, and turn away from the things you don't love. Imagine having the perfect relationship. Imagine it at the highest level you can and feel having it with all your heart. If you find it difficult to feel good about a relationship, then love everything else around you and just stop noticing the negative things in the relationship. है ना? तो लव इज द सोल्यूशन एंड आंसर टू एवरी रिलेशनशिप, है ना? आप अपने किसी भी रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हो,
इम्प्रूव कर सकते हो बाय बीइंग पॉजिटिव। कैसे? क्रिएशन प्रोसेस यूज करो, है ना? क्या कीज टू पावर फॉर रिलेशनशिप? कैसे कीज टू ग्रेटिट्यूड यूज कर सकते हो आप, की ऑफ लव यूज कर सकते हो? क्या क्या चीजें आपको पसंद है, उस पर्सन में क्या क्या पसंद है, उस पर्सन में क्या क्या पसंद है, उसकी लिस्ट बनाओ, है ना? नोटिस द थिंग्स यू लव, मेक लिस्ट ऑफ थिंग्स यू लव, टॉक अबाउट द थिंग्स यू लव एंड टर्न अवे फ्रॉम द थिंग्स यू डोंट लव। इन अ पर्सन बात हो रही है अभी। टॉक अबाउट द थिंग्स यू लव। मिरर में ही बात करते रहो, वाओ आज कितना मजा आया ना, उन्होंने जूस बनाया मेरे लिए। मतलब अपने हस्बैंड के लिए आप सोच रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप बोल रहे हो वाओ 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 भगवान जी कितने प्यारे हस्बैंड है मेरे, उन्होंने मेरे लिए जूस बनाया आज, इतना टेस्टी वेजिटेबल फ्रूट जूस। बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, उसी के लिए उसी को ही पूरे दिन पावर दो, उस जूस के ग्लास को, है ना? ऐसे कुछ भी। मे नोटिस द थिंग्स यू लव इन अदर पर्सन, मेक लिस्ट ऑफ थिंग्स यू लव। कुछ भी हो सकता है वो, छोटे से छोटा, कोई भी उन्होंने ऐसा कुछ किया, कोई ऐसा पर्सन जिस जैसे आपके बेटे ने आपको बहुत प्यारी हक दी, पूरे दिन आप उस हक के बारे में भी सोच सकते हो कि कितना प्यारा है, कितना कितना प्यार करता है मुझे, वाओ वाओ वाओ। तो रिलेशनशिप में ओनली 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 थिंक अबाउट व्हाट यू लव एंड टर्न अवे फ्रॉम द थिंग्स यू डोंट लव। इमेजिन हैविंग द परफेक्ट रिलेशनशिप। अब ये भी वो बोल रही है, ये सब कुछ बुक पढ़ा के आई है क्रिएशन प्रोसेस में, कि कीज टू पावर के साथ साथ उनको इमेजिन करना है कि आइडियल स्टेट क्या है उसकी, आप चाहते क्या हो उस रिलेशनशिप में। इमेजिन हैविंग द परफेक्ट रिलेशनशिप, इमेजिन इट एट द हाईएस्ट लेवल यू कैन एंड फील हैविंग इट विद ऑल योर हार्ट। आप उस रिलेशनशिप में चाहते क्या हो, उसके बारे में सोचो। परफेक्ट क्या होगा आपके लिए, ऐसा क्या हो सकता है उस रिलेशनशिप में जिस पे आपको लगे कि हाँ दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट। तो वो क्राइटेरिया भी आपका ही होता है। कई बार हम क्राइटेरिया ही नहीं बनाते, तो हमें लगता है वो, मतलब बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही होती है पर हम नोटिस ही नहीं करते, क्योंकि हमने उसको एक मेजरिंग क्राइटेरिया दिया ही नहीं। हमने ये सोचा ही नहीं था कि अगर वो मेरे लिए फ्रूट्स काट देंगे तो माई रिलेशनशिप इज गेटिंग बेटर। ठीक है, मैं उसको फॉर ग्रांटेड ले रही हूँ। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। फ्रूट्स काटने को मैं क्या कर रही हूँ, चाय बना दी तो मैं उसको फॉर ग्रांटेड, तो क्या हुआ, चाय ही तो बनाई है। अरे बी ग्रेटफुल for small, small, small acts. And then think about what it means for you to have a perfect relationship. हो सकता है आपके परफेक्ट रिलेशनशिप के क्राइटेरिया में एक चाय बनाना आता हो, आपने लिखा ही नहीं था। अब आपने लिखा ही नहीं था, उसने बना भी दिया, आपने एक्नॉलेज ही नहीं किया। अब यूनिवर्स को लग रहा है ये चल तो रहा नहीं है कुछ, इसका कुछ समझ तो आ रहा है इसको, हो रहा है इम्प्रूव, है ना? लोग बोलते हैं कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। आपने इम्प्रूवमेंट मतलब इम्प्रूवमेंट मतलब रिलेशनशिप के लिए तो मैं बहुत लिख रही हूँ, बहुत लिख रही हूँ, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं। छोटी छोटी चीजों को नोटिस करो, है ना? और बहुत सारा लव दो, बहुत सारा लव दो उस छोटे चेंज के लिए, उस उसके लिए जो आप चाहते हो अपने रिलेशनशिप में। और इमेजिन करो कि वो परफेक्ट रिलेशनशिप जो आप चाहते हो वो हो रहा है ऑलरेडी। फील इट, हैविंग इट विद ऑल योर हार्ट। ठीक है, इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू फील गुड अबाउट अ रिलेशनशिप देन लव एवरीथिंग एल्स अराउंड यू। अब आपको कोई डिफिकल्ट है, सही में रिलेशनशिप बहुत डिफिकल्ट है और आपके लिए बहुत टफ है उसको उसको उसके लिए गुड फील करना, तो देन लव एवरीथिंग एल्स अराउंड यू एंड जस्ट स्टॉप नोटिसिंग द नेगेटिव थिंग्स इन द रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब उस रिलेशनशिप में नेगेटिव थिंग्स को सोचना बंद कर दो और आसपास की चीजों को लव देना स्टार्ट कर दो। उसको थोड़ी देर के लिए साइड कर दो। अगर आपको उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी देखना या लव देना मुश्किल लग रहा है तो क्या करना है, आसपास की चीजों में पॉजिटिविटी दो। सन को, एयर को, वाटर को, किचन को, टीवी को, ब्लैंकेट को, किसी को भी, जो भी आपको पसंद है चीजें आसपास, अपने गानों को, सॉन्ग्स, है ना, भजन को, बुक को। यार बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर हम नोटिस करने लगे ना तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम लव दे सकते हैं हर रोज। ठीक है, तो हम ये पूरा पढ़ लेते हैं और कल हम पॉइंट्स ऑफ पावर पढ़ेंगे एंड आई होप परसों से हम पावर एंड हेल्थ स्टार्ट करने वाले हैं। ओके।
Love can do anything for you. All you have to do is give love by feeling good, and any negativity in your relationships will fade away. Whenever you are faced with a negative situation in a relationship, the solution is always love. You won't know how it will be solved, and you can never know how, but if you maintain feeling good and give love, it will happen. है ना? तो love can do anything for you. All you have to do is give love by feeling good, and any negative in your relationship will fade away. ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखना है, सिर्फ उन चीजों को नोटिस करना है जिनको आप प्यार करते हो उस रिलेशनशिप में। जिसने भी आज की एक्सरसाइज करी होगी अपने पार्टनर के लिए लिखने की, ग्रैटिट्यूड, आपको लगा होगा अरे हाँ यार, अरे हाँ यार, अरे हाँ यार, वाह वाह वाह, वाज योर हार्ट फिल्ड विद लव व्हेन यू वर डूइंग इट? ठीक है, तो नोटिस करो और खूब सारा लव दो। whenever you are faced with a negative situation in relationship, solution is always love. You won't know how it will be solved, and you can never know how, but if you maintain feeling good and give love, it will happen. आपको पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा अरे मैंने कल ही तो लिखे हैं 100 ग्रेटिट्यूड, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे नहीं होता। मेंटेनिंग फीलिंग गुड एंड गिव लव, मेंटेन करना है उसको, हर रोज अच्छा सोचना, अच्छा सोच। अब आपने लिख तो लिए, अगले दिन आप सोच रहे हो अरे फिर से ये कर दिया, फिर से गंदा कर दिया, कंप्लेन कर दिया आपने, है ना? अब आप फिर से नेगेटिविटी में चले गए। तो लव सॉल्व कर सकता है सब कुछ, लेकिन आपको अपनी गुड फीलिंग को मेंटेन करके रखना होगा। लव देते रहना होगा, देते रहना होगा, देते रहना होगा। गिविंग नेचर में आना ही होगा। ठीक है, तो द मैसेज फ्रॉम लाओ जू, बुद्धा, जीसस, मोहम्मद एंड एवरी ग्रेट ह्यूमन बीइंग इज लाउड एंड क्लियर। लव। अरे लव के ऊपर कल एक बड़ा अच्छा वो देखा था, आलिया भट्ट का एक छोटा सा क्लिप था। तो वो बोल रही थी स्टेज पे कि उसको कोई एक बड़े अच्छे से डायरेक्टर ने, एस राजामौली की बात करी थी शायद, बोलती है उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि आपको कोई छोटी सी भी कोई आपको स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती, कोई आपको मूवी, अगर आप कोई मूवी कर रहे हो और सपोज आपको उसकी स्क्रिप्ट पसंद नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको उस कैरेक्टर को लव देना है। इतना लव डालना है, इतना लव डालना है उस काम में, उस कैरेक्टर में, कि जब आप उस मूवी में कास्ट होगे ना और जब आप एक्ट कर रहे होगे, तो एवरी ऑडियंस will connect to your eyes through love because they can see love in your eyes. तो बोलती है लव इज अबव एवरीथिंग। आलिया भट्ट ने बोला कि लव इज अबव एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। लव 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 ऐसे बोला उसने, वाओ। मतलब मैंने कहा यार बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुनकर, कहा वाओ, लव लव लव, मतलब लव योर जॉब, लव योर रोल इन व्हाट यू आर डूइंग। बताओ, ये बात उसने बोली। और एस राजामौली, अगर आपने सुना हो, बहुत ही फेमस डायरेक्टर है शायद, हाँ, साउथ इंडियन मूवीज का। तो बहुत अच्छी अच्छी मूवीज बनाई इन्होंने। आई थिंक कौन सी मूवी बनाई थी, RRR उनकी है ना? बाहुबली। हाँ, बाहुबली उसी की तो है, हाँ। RRR अभी उसमें थी ना आलिया भट्ट, RRR में, शायद तभी की बात होगी। बाहुबली तो उसकी है, बताओ। बहुत अच्छे हैं डायरेक्टर वो। The message from Lao Tzu, Buddhas, Jesus, Muhammad, and every great being is loud and clear. Love. Wow. So we'll stop here with a beautiful note of love. तो सबको क्लियर है ये? मैं वो ऑडियो भेजूंगी, वो वाली भेजूंगी, वो इंस्टा पे जो कल आई थी आलिया। आलिया भी बहुत ग्रेटिट्यूड करती है। मतलब जितने भी ये फेमस है ना, आपको लगता है कि ये स्टार किड्स हैं या जो है, पर जो भी फेमस हो जाते हैं, जो पॉपुलर हो जाते हैं, हर कोई नहीं हो पाता। हर कोई कहाँ होता है, चाहे कितने भी स्टार्स के बच्चे भी हो, नहीं होते। लेकिन कुछ लोग होते हैं, उनमें ये, और सब बाकी सब में यही डिफरेंस है कि वो प्यार करते हैं अपने काम को और वो बहुत ग्रेटफुल है ना? चलो, लेट्स डू ग्रैटिट्यूड। Thank you, Bhagwanji. Thank you so much for being with us every day, every moment, every second, for being with us, for protecting us from all the evils, for protecting us, giving us a shield
giving us a shield to always feel positive. Thank you, Bhagwan Ji, for the beautiful sunrise. Thank you. Thank you for your energy, for your heat, for the light that you're giving, for the light of hope that comes up in the morning. Wow. Thank you for the bird sounds, chirping, the spring season. Wow feeling. Thank you for all the flowers blooming nowadays. Wow, wow, wow. Thank you so much, धरती माता इतनी ब्यूटीफुल होने के लिए, इतनी प्यारी एयर जो हमें कितनी प्यारी सांसें देती है. Thank you so much, magical air, for making us alive. Thank you so much. So water for making this life possible on planet Earth. थैंक यू सो मच हमें अमृत अमृत बनाने के लिए, हमें अंदर से प्योर बनाने के लिए. थैंक यू जल देवता, आपका बहुत बहुत थैंक यू. थैंक यू फायर एलिमेंट कि हम अपना खाना कुक कर पाते हैं, खा पाते हैं. हमारे अंदर की हीट जो हमें वार्म देती है, डाइजेशन कराती है. थैंक यू सो मच फायर एलिमेंट. Thank you to the space element. I can expand my knowledge. I can expand myself. I feel like a bird when I expand my hands in front of the sun. Thank you so much, space element, for giving this feeling. Thank you so much, everyone. Thank you, Bhagwan ji. Thank you for my perfect health. सारे body parts अच्छे से काम करते हुए, eyes, nose, ears, brain, heart, स्टमक, किडनी, लंग्स, हर किसी पार्ट का अपना अपना रोल सही से निभाने के लिए बहुत 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 थैंक यू भगवान जी. थैंक यू फॉर ऑल द मनी. थैंक यू लक्ष्मी माता हमारी लाइफ में अबंडेंस में आने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस ऑल द लग्जरीज दैट वी आर एंजॉयिंग इन आवर लाइव्स. थैंक यू लैपटॉप, थैंक यू जूम, थैंक यू इंटरनेट. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू रोंडा बर्न, थैंक यू अश्विनी मैम. And thank you so much, everyone, for listening to recording, for joining online, for your commitment, for your practices. Thank you. Thank you. Have a lovely, magical Saturday. Enjoy. Thank Thank you. you. Thank you. Bye bye. Thank you. Thank you.